आज हम टेप के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा आंतरिक चूड़ी बनाई जाती है। टेप जो होता है एक कटिंग औजार होता है जिसके द्वारा कटिंग की जाती है। चूड़ी बनाते समय धातु की कटिंग करके एक जॉब के अंदर आंतरिक चूड़ी बनाई जाती है। टेप जो होता है यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है क्योंकि धातुओं को काटने के लिए इसी धातु का प्रयोग किया जाता है। टेप जो होता है वो दो प्रकार का होता है, हैंड टेप व मशीन टेप। मशीन टेप को मशीन में फिट करके चलाया जाता है, लेकिन जो हैंड टेप होता है उसे टेप हैंडल में फिट करके चलाया जाता है। जो भागों के बारे में पढ़ेंगे तो टेप का जो सबसे पहला भाग होता है ये होता है टैंग। टैंग जो होता है ये वर्गाकार होता है। इस वर्गाकार टैंग को इस टेप हैंडल में फिट करके उसके बाद इसे चलाया जाता है। अगला आता है ये शैंक। ये शैंक जो होता है ये बेलनाकार होता है। इसके ऊपर इस टेप का साइज लिखा होता है तथा इसके जिस होल के अंदर यानी कि जिस होल के अंदर चूड़ी बनानी है उस होल का साइज भी, ड्रिल का साइज भी इसके ऊपर लिखा होता है। जैसे कि ये जो बिट है ये 18 mm की चूड़ी बनाएगा तथा इस कितने mm के होल के अंदर इसके ऊपर लिखा हुआ है 15.5 mm के होल के अंदर इस बिट को चलाया जाएगा। अगला जो भाग होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है ये वाला भाग बॉडी कहलाता है, जिसके ऊपर यह कटिंग बनी होती है। और ये वाला जो भाग होता है यह फ्लूट्स कहलाता है। फ्लूट्स के द्वारा जब इस टेप के द्वारा चूड़ी काटी जाती है तो जो कटिंग होती है वो धातु की जो कटिंग होती है वो इसके द्वारा आसानी से बाहर आ जाती है। अगला आता है ये वाला जो भाग कहलाता है ये टिप और पॉइंट तथा ये वाला जो भाग कहलाता है ये कहलाता है हील। हैंड टेप जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। हैंड टेप जो पहला आता है इसे प्रथम टेप, प्राथमिक टेप या टेपर टेप के नाम से जाना जाता है। प्रथम टेप या टेपर टेप की जो विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है इसकी 8 से 10 जो चूड़ी होती है वो चैम्फर की होती है। चैम्फर यानी कि इसे आगे से घिसा जाता है जिससे कि यह जिस होल के अंदर टेप चलाना है उस होल के अंदर यह आसानी से प्रवेश कर जाए। सबसे पहले टेपर टेप को उस होल के अंदर चलाया जाता है। टेपर टेप जो होता है उस होल के अंदर ग्रिप बनाता है या चूड़ी बनाना प्रारंभ करता है। उसके बाद में दूसरा जो टेप आता है वो टेप आता है इंटरमीडिएट टेप, जिसे द्वितीयक टेप के नाम से भी जाना जाता है। इस टेप की 5 से 8 चूड़ी या 5 से 6 चूड़ी चैम्फर की होती है, घिसी हुई होती है। ये टेपर टेप के द्वारा बनी हुई चूड़ियों को अच्छे से फिनिश करने का कार्य करता है। और तीसरा टेप आता है बॉटम टेप या फिनिशिंग टेप। बॉटम टेप या फिनिशिंग टेप के द्वारा इन दोनों के द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को अच्छे से फिनिश किया जाता है या साफ किया जाता है। कभी भी टेपर टेप से पहले बॉटम टेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इनको क्रम से टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप तथा बॉटम तथा फिनिशिंग टेप का ही प्रयोग करना चाहिए। इस हैंड टेप को चलाने के लिए इस टेप हैंडल या टेप रिंच का प्रयोग किया जाता है। ये टेप रिंच भी कई प्रकार की होती है, सॉलिड टेप रिंच, एडजस्टेबल टेप रिंच। ये वाली जो टेप रिंच है ये एडजस्टेबल टेप रिंच है। इसमें किसी भी साइज के टेप को आसानी से फिट करके चलाया जा सकता है। इसके ये दोनों भागों को नर्लिंग किया जाता है जिससे कि यह आसानी से इसे पकड़ा जा सके। टेप को कैसे फिट किया जाता है तो सबसे पहले इस टेप का जो ये वर्गाकार हिस्सा होता है, इस वर्गाकार हिस्से को टेप के जो ये टेप रिंच का ये वाला हिस्सा है इसके अंदर भी ये स्लॉट कट रखे हैं। इसके अंदर इसको इस प्रकार आसानी से फिट किया जाए। इसको खोल के इस टेप को इसके अंदर आसानी से फिट करके इसे आसानी से कभी भी टेप को चलाते समय इसको अच्छे से मजबूती से फिट करना चाहिए। ये देखो, ये इस प्रकार इसे फिट करके आसानी से चलाया जाता है। टेप के द्वारा जब चूड़ी बनाई जाती है तो उसके लिए मोबिल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेशन के लिए मोबिल ऑयल का प्रयोग किया जाता है।
अगली जो क्लास होगी उसमें हम टेप के द्वारा आंतरिक चूड़ी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा चूड़ी बनाते समय किन किन सुरक्षा तथा सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे।